खत्म होने की है। ठीक है, ड्यूरेशन 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। ओके ओके भैया, ठीक है, हैंडसम लग रहे हो सर। हाँ, यस, थैंक यू सो मच। आज तो हम नहाए भी नहीं हैं तो मतलब कैसे हैंडसम लग रहे हैं, पर ठीक है, यही तो है टैलेंट। चलो बहुत बढ़िया, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, कुछ आज मैं तुम्हें लास्ट में कुछ 6-7 क्वेश्चन अपनी तरफ से दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करने होंगे, पीपीटी में लेकर आया हूं, पूरे चैप्टर से होंगे कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर, स्टार्ट करें फिर, रेडी है सब लोग? चलो भैया, हाँ जी रेडी है सब लोग, जल्दी से बोलो, स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर की कहानी। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से लिख दीजिए RHEH, जल्दी से लिख दो RHEH। स्टार्ट करते हैं, देखो बिना किसी देरी के, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना ही है, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना ही होगा। ठीक है, हाँ चलो, है ना, अबे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, फेस रिवील नहीं हो पाएगा, जिनका आप फेस रिवील कह रहे हैं, वो फेस रिवील उसी दिन हो पाएगा, समझो ना, वो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे डला होता है, फिर ऐसे। हमने भी नहीं देखा फेस अभी तक, हम ऐसे नहीं बिलीव करते हैं फेस देखने में। हाँ ओके, चलो ठीक है। ओए ओए बकैती नहीं, अब पढ़ लो जरा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जरा फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, सारी की सारी वैसे इंपॉर्टेंट ही है। चलो भैया, ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले यार समझो, आप लोगों ने समझा होगा, इधर 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 इधर, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले जीवन में नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, यस और नो? क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आपके काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स की मदद से आप काउंट कर सकते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको हम लोग अक्सर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है भैया, फिर आप क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डब्लू 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 से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इधर जरा सब लोग ध्यान देंगे, होल नंबर में क्या होता है, आप होल से याद रख सकते हो कि इसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो इंक्लूड करोगे तो आपको होल नंबर मिल जाएंगे, 0 1 2 3 4, कि सब आपको पता ही है। अबे वो रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव है यार, कैसी बात है, लाइव है एकदम। चलो, हाँ जी, अब दोस्तों इंटीजर्स क्या है, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या है, ध्यान देना कि भैया, कि भैया सबसे पहले जीरो आता है, जीरो के इस साइड आपके सारे नेचुरल नंबर आ गए, और जीरो के उस साइड आपके सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स। मतलब अगर यहां पे 1 है तो यहां पे -1, अगर यहां पे 2 है तो यहां पे -2, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे -3। ये आपके इंटीजर्स होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स 3 तरीके के नंबर्स मिलाकर बनते हैं। क्या? एक तो आपके सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, एक तो आपका जीरो इंटीजर होता है, और एक आपके नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, पता है मैं जब कुछ बच्चों को ऐसा भी डाउट आता है, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भैया इंटीजर बताइए क्या है, तो बच्चे बोलते हैं भैया नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं, नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं। गलत 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 गलत, सिर्फ नेगेटिव नंबर इंटीजर नहीं होते, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं, और जीरो भी इंटीजर होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे, मुझे बताओ जीरो कैसा नंबर है? जीरो पॉजिटिव नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। जीरो नेगेटिव नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। जीरो न्यूट्रल है, जीरो न्यूट्रल है, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ए बी सी, ए बी सी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जनाब, है ना, एकदम बेसिक बेसिक बातें रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, अबे बोलो 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 बोलो। ठीक है, क्या क्या बात है, क्या बात है भैया, लग रहा है हमसे ही पढ़ के आ रहे हो। दोस्तों जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, या याद रखना, जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब समझो, ये रैशनल नंबर क्या है, सबको पता ही होगा। ऐसे नंबर्स जिनको आप, मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लिखाओ, लिख सकते हैं या फिर लिखाओ, लिख सकते हैं या फिर लिखाओ। ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P भी आपका इंटीजर हो और Q भी आपका इंटीजर हो। इंटीजर को आप Z या फिर I से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, Z या फिर I दोनों से डिनोट कर सकते हैं। फिर से बोलूंगा, क्या? ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लिखाओ, जहां पे P और Q दोनों के दोनों ससुरा इंटीजर हो। इंपॉर्टेंट चीज, नीचे वाला नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं भैया इंटीजर के लिए। अच्छा, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जल्दी से मुझे बताओ, सबको समझ में आता है कि ये कैसा नंबर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैसा नंबर है भाई साहब? ये कैसा नंबर है? -2/3, कितना इजी, देखो ना, P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है। हाँ, ऊपर -2 जो P की वैल्यू है, क्या वो इंटीजर है भैया? -2 इंटीजर होता है भैया, 3 इंटीजर होता है। तो P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है, ऊपर भी इंटीजर लिखा है, नीचे भी इंटीजर लिखा है और नीचे 0 नहीं लिखा, मतलब ये आपका रैशनल नंबर है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5 कैसा नंबर है? ये भी रैशनल नंबर है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही। तुम बोलोगे भैया ये तो होल नंबर है, बिल्कुल सही। तुम बोलोगे भैया ये तो इंटीजर है, बिल्कुल सही। पर ये रैशनल नंबर भी है, क्यों? क्योंकि इसको आप 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, 5 और 1 दोनों इंटीजर होता है और नीचे 0 नहीं है, मतलब ये भी आपका रैशनल नंबर है। ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता है। चलिए भैया, अब इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से, कोई भी रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, याद है क्लास 9th में शायद पढ़ा था, मैं याद दिलाता हूं। कोई भी रैशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चलो एक और सुन लो दोस्तों। इररेशनल नंबर क्या है, पहले ये समझो ध्यान से। ऐसे नंबर्स मैं आपको ये 3 तरीके से समझाता हूं। ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे P और Q आपके इंटीजर्स है, और नीचे वाला आपका 0 नहीं है। ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट इज एक और तरीके से, क्या? इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बस सुनते जाओ, मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा और क्लैरिटी आएगी। मुझे पता है तुम लोग को लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। एक और तरीका, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, भैया ये क्या आ गया? अबे सब बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब वो आपका इररेशनल नंबर है। मैं समझाता हूं, ये आप 3 तरीके से याद रखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं समझा रहा हूं आपको ये सब क्या है, ठीक है? ध्यान देंगे सब लोग। चलो दोस्तों, मैंने आप लोगों से सवाल करा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करा, क्या? कि मुझे बताओ 2.14567145671456714567 डॉट कैसा नंबर है ये? रैशनल या इररैशनल? कैसा नंबर है ये? रैशनल या इररैशनल? जल्दी से आंसर करेंगे। रैशनल या इररैशनल? रैशनल या इररैशनल? क्या लिखा है आराम से? 2.14567 14567 14567 डॉट का मतलब है कि चलता जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। और वेरी गुड यार, क्या बात है ये आपका। अच्छा, ये सबको पता होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2.14567 के ऊपर बार लगा दिया। क्यों बार लगा दिया? बिकॉज वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 14567 14567 14567। ठीक है, तो कैसा नंबर हुआ ये? ये नंबर हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने का नाम नहीं लेना पर रिपीट तो हो रहा है। तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं। चलिए भैया, कुछ बेसिक क्वेश्चन के जल्दी से आंसर करेंगे। मानो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2, कैसा नंबर है? जल्दी से बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसा नंबर है? जल्दी से बताइए। हाँ जनाब, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसा नंबर है? अभी 10-15 मिनट सुनो बस आराम से, सुनो बस एकदम आराम से, ठीक है? हाँ चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे पता करेंगे? सबको पता होना चाहिए कि 1, 4, 9, 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर भैया आपका क्या आ गया? 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। दोस्तों ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर है ये आपके? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मतलब ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। अगर आप ध्यान दो, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों? 3 का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों? 4 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों? 7 का स्क्वायर है।
अगर कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। और दोस्तों अगर मैंने अभी आपको बताया क्या, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा, भाई ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी, तो ये आपका इररेशनल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आती, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल करता हूं, सब लोग ध्यान देंगे, सुनते रहना। बेसिक बेसिक बातें, मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी। चलो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैसा नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैसा नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैसा नंबर है? सबको शायद पता होगा दोस्तों, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर क्यों है? ये स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है समझना, ऐसा क्यों समझो, ऐसा क्यों समझना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब होता है 9 की पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अब क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और पावर 1/2 बाहर, पावर 1/2 बाहर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 9 को आपने लिखा 3 का स्क्वायर, 9 को आपने लिखा 3 का स्क्वायर, 1/2 वैसा का वैसा। अब आपको पता है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 गया, ये आपका 3 की पावर 1 आ गया जो कि 3 होता है, और ये आपका रैशनल नंबर है। आई होप आपको ये सारी की सारी बेसिक बातें पता है, एंड दैट इज द रीजन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3 होता है। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक बातें याद आ रही है, याद आ रही है भैया? ठीक है, जल्दी से बताओ ये कैसा नंबर है? मैंने आप लोगों से पूछा 0 चलो 23.921576012376 डॉट 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 डॉट। हाँ जी जल्दी से बताइए, रैशनल इररैशनल, रैशनल इररैशनल, रैशनल इररैशनल, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। हाँ वेरी गुड दोस्तों, ये आपका इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सब लोग सही आंसर कर रहे हो, मतलब सब लोग को ये सारी बातें पता ही है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ भैया। ठीक है, तो भैया दो टाइप के नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया मोटा मोटा, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे रैशनल नंबर का ही पार्ट है। जितने भी इंटीजर्स है सारे के सारे रैशनल नंबर, जितने भी होल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर, जितने भी आपके होल नंबर नेचुरल नंबर सारे के सारे रैशनल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट चीज, ये रियल नंबर, रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या समझना, ये रियल नंबर क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब रियल नंबर की एक डेफिनेशन तो ये है कि सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इररेशनल मिलाकर बन जाते हैं रियल नंबर्स, मिलाकर बन जाते हैं रियल नंबर्स। अब बात सुनना, कोई भी नंबर, प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा हूं, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए उसको आप रियल नंबर बोलते हो। भाई साहब ये डेफिनेशन लिख लो, बहुत कम बच्चों को ये डेफिनेशन पता होती है, बहुत कम बच्चों को ये डेफिनेशन पता होती है, लिख लो भाई साहब, दिल बना लो इस डेफिनेशन पे, दिल, ऐसे दिल बना लो इस डेफिनेशन पे। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आए, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें शायद बात क्लैरिटी से समझ में आएगी। तो मैंने तुमसे एक सवाल करा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो। हाँ भैया, अबे रिकॉर्डेड नहीं है, कैसी बात है, तुम बोलोगे मैं 5 बच्चों का नाम लेके तुम्हें दिखा दूंगा, जेन्युइन बच्चे, कैसी बात है रिकॉर्डेड? तुम से ढीले हो यार, तुम ऐप में लाइव नहीं दिख रहा है। ना 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 ना, सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत, एवरीबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग, सब गलत है। सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा आंसर है इररैशनल। दोस्तों गलत आंसर है, गलत आंसर है,
मैंने तुम्हें पहले क्या बोला, समझो बात को, समझो बात को, कोई बात नहीं। और ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, कोई और शायद बताता नहीं है क्लास 10 में। सुनना मेरी बात दोस्तों, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करें, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करो, बताओ क्या आएगा। आप सबने डायरेक्ट याद रखा होगा कि स्क्वायर से ये कट जाता है, स्क्वायर से ये कट जाता है। एक तरीका तो ये कि स्क्वायर से ये कट जाता है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप ये ऐसे भी देख सकते हो इसको, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि -5 का स्क्वायर है ना, ऐसा -5 का स्क्वायर, -5 का, अच्छा सॉरी, -5 का स्क्वायर, और भैया क्या भैया, अच्छा रुक जाओ, -5 की पावर 1/2, सॉरी है ना, -5 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। सही बात है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -5। 2 से 2 कट जाएगा -5। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों ये आपका कैसा नंबर हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, ये आपका रियल नंबर नहीं है। बस फिलहाल इतनी बात याद रख लो। तो भैया रियल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर है, या आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, या आप पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, मैंने बस तुम्हें थोड़ी सी बात बता दी, मैंने बस तुम्हें थोड़ी सी बात बता दी। ठीक है, एक नए प्रजाति ऑफ नंबर तुम पढ़ोगे क्लास 11th में, जहां पर तुम फिलहाल तुम मोटा मोटा क्लास 10th में इतना याद रख लो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। बोलो सब लोग, बोलो सब लोग। देखो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा है, एकदम सही सोच रहे हो, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर -7 लिखा है, तुम डर जाओ कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया मतलब ये रियल नंबर है ही नहीं। ऐसे नंबर्स के बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। ठीक है, हाँ आयोटा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सही कह रहे हो। ठीक है, डन है भैया, याद रहेगा। इसीलिए मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बताई, क्या कि एक डेफिनेशन तो सिंपल है, सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इरैशनल मिला के बन जाते हैं रियल नंबर। दूसरी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव या जीरो आ रहा है, पॉजिटिव या जीरो आ रहा है मतलब नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब वो रियल नंबर है। बहुत बढ़िया। एक लास्ट बात समझ लो फिर आगे चलेंगे। एक लास्ट बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देख ध्यान देना जरा दोस्तों। रैशनल नंबर में अगर आप प्लस या माइनस करो कोई इररेशनल नंबर का, तो वो हमेशा इररेशनल क्या आता है, हमेशा इररेशनल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप नॉन जीरो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करो इररेशनल, ठीक है, ये आपका नॉन जीरो है, ये आपका नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया जीरो को छोड़कर, उसमें आपने मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा इररेशनल का, तो भी आपको हमेशा इररेशनल मिलेगा। ये दोनों बातें याद रखना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात इधर देखो जरा, इधर देखो, तीसरी बात, अगर आप इररेशनल नंबर में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो एक इररेशनल नंबर का, तो वो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इररेशनल भी मिल सकता है। ये बात याद रखना। बस ये तीन बातें मुझे आपको सिखानी थी, बस ये तीन बातें मुझे आपको सिखानी थी। समझ आया, समझ आया तो लिखो आया। ये क्लास 9th की बातें, क्लास 9th की बातें। अब क्वेश्चन देता हूं, आंसर करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन, हाँ भैया जल्दी से बताओ कि 2 + √2 कैसा नंबर है, जल्दी जल्दी। 2 + √2 कैसा नंबर है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर करिए। बहुत अबे एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, एकदम बेसिक से। और यही तो प्रॉमिस करा था मैंने तेरे को पहली क्लास में कि एकदम बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद तेरे को धीरे धीरे करते 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 एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, बट फिर भी सुन लो, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा ये इरैशनल क्यों है, समझ आ गया ना भैया, क्योंकि ये रैशनल है भैया, ये इरैशनल है। तो अगर रैशनल प्लस इरैशनल करते हैं, आपने हमें सिखाया हमेशा इरैशनल आता है। तो यस यू गाइज आर राइट, ये एक इरैशनल नंबर है। चलिए भैया आंसर करना जरा, आंसर करना जरा, आंसर करना जरा, ठीक है, ध्यान से। दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। 3 + √2, ये इस पे कंफ्यूज नहीं करूं क्या, चलो कंफ्यूज नहीं कर रहा। मेरे को बताओ 3 √2 कैसा नंबर है, जल्दी से। तो 3 √5 कैसा नंबर है, 3 √5 कैसा नंबर है, जल्दी से। 3 √5, 3 √5 सिंपल है, ये रैशनल है,
ये इर्रेशनल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 3 रैशनल, √5 इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल। बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो ना, देखो ना, अगर तुम जीरो ले लोगे तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही आएगा, तो वो तो रैशनल आ जाएगा ना। समझ गए? तो दोस्तों ये भी आपका इर्रेशनल। चलो भैया, आप ये वाले क्वेश्चन का जरा आंसर करेंगे। मुझे बताओ, √5, रूट 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 5 डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, रुक जाओ, देखने दो मुझे, देखने दो मुझे। आ, 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 हाँ जी, चलो बताओ भाई कैसा नंबर है ये। √5/√180, √5/√180, जल्दी से बताइए। √5/√180, जल्दी से बताइए कैसा नंबर है। √5/√180, ठीक है, सब पता होना चाहिए तुम्हें आगे बढ़ने से। √5/√180 भैया, ऊपर तो पक्का इर्रेशनल है, नीचे देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। √5 लिखा, √180 यानी 180 को पहले फैक्टराइज करो, तो 2 9 जाइए, 0 बचा, 3 3 जाइए, 0 बचा, 3 1 जाइए, 0 बचा, 2 5 जा, 5 1 जा। आराम से सुनेंगे। तो दोस्तों 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है और 1 बार 5, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये बचपन में सीखा होगा। तो ये बचा √5 डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे सब लोग, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, मतलब 2 इंटू 3 6 बाहर, और ये बचा √5। √5 से √5 कट गया, ये 1/6 बचा, और जो कि होता है एक रैशनल नंबर। आई होप आपको बात समझ आई, आई होप आपको बात समझ आई, रैशनल आ रहा है, ठीक है। तो मेरा वही पॉइंट है, मेरा वही पॉइंट है। अगर तुम रैशनल इर्रेशनल का खेला करते हो, अगर रैशनल इर्रेशनल का खेला होता है तो वो हमेशा इर्रेशनल आता है। लेकिन अगर इर्रेशनल इर्रेशनल का खेला होता है, लेकिन अगर इर्रेशनल में तुम प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, डिवाइड करो एक इर्रेशनल नंबर का, तो वो रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। जय माता दी, खत्म बात, ठीक है। दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं, सारी बेसिक बातें मैंने तुम्हें बता दी। कैसा लगा भाई? पहला टॉपिक डन, फर्स्ट टॉपिक इज डन, पहला टॉपिक डन। सारे के सारे नंबर्स के बारे में मैंने तो रिकॉल करवा दिया। कैसा लगा? समझ आई सारी बातें कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है, रैशनल इरैशनल मिला के रियल नंबर बन जाता है ना। रियल नंबर क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव या फिर जीरो आ रहा है मतलब वो रियल नंबर है। फिर मैंने तुम्हें कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बीच में बताई। आई होप मजा आया होगा, मस्त लगा होगा, ठीक है। छप गई एकदम दिमाग में बात, छप गई भाई साहब, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चले, अब आगे चले चैप्टर के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पर हम लोग अगले 45 मिनट्स 50 मिनट्स बात करने वाले हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। लंबी सांस लो, पानी वानी पी लो जरा, लंबी सांस लो, पानी वानी पी लो जरा, लंबी सांस लो भैया, पानी वानी पी लो जरा। हम्म हम्म ठीक है, जल्दी से, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ, सर प्रीति जी कैसी हैं? बात बात में तुम उनको क्यों बीच में ले आते हो यार? Why do you guys go personal? This is not something that I like. It's very wrong. प्रीति जी कैसी है? इस बात पर एक लाइन याद आ गई मुझे, सुनना, फिर आगे चलते हैं। कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। क्या? सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। बोलो वाह वाह, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो जरा, हो गया बकैती, हो गई फालतू। चलो भैया अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट 15 मिनट तुम्हारे जीवन के सिर्फ और सिर्फ मेरे, नेक्स्ट 15 से 20 मिनट, इनफैक्ट ये 15-20 मिनट अगर तुमने सुन लिया, चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए खत्म है, चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए खत्म है, ठीक है। हाँ हंसो मतलब,
चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए खत्म है फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। अब क्या तुम ये 15-20 मिनट देने के लिए मुझे रेडी हो? जल्दी बताओ। रेडी हो? देख, पेशेंस रखना पड़ेगा। तेरे को लगेगा अभी 15-20 मिनट के, भैया क्वेश्चन कराओ ना, भैया आगे बताओ ना, भैया ये हो गया ना। तेरे को सुनना पड़ेगा ध्यान से, एकदम बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं जो शायद कोई और नहीं बताता है। आराम से सुन 15-20 मिनट, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस तू मेरे साथ खुद ही बना देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे, इन 3, 2, 1 गो। ध्यान देंगे सब लोग, मैं चैट को पॉज कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास। या कम ऑन, देखो सबसे पहले समझो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। मुझे तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने सबसे पहले, या फिर एक काम कर लो, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, CTR कर लेते हैं इसको, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या बोला मैंने? अब देख 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 कितना बेहतरीन बन गया। तुझे प्राइम नंबर भी पता है क्या है, तुझे पता है इंटीजर भी क्या है। कॉन्सेप्ट ये कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। 100% वो इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल, देखो मानो मैंने लिया 5, मानो मैंने लिया 5, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, मैंने लिया 5, प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है, हाँ। मानो 5 आपका डिवाइड कर रहा है, 5 आपका डिवाइड कर रहा है 100 को, करता है, करता है। 5 आपके 100 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। माय पॉइंट इज 5 अगर आपके 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% 10 को भी डिवाइड करेगा, और बिल्कुल करता है, एकदम सही बात है। देखो ना, 3 अगर आपका 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा? 3 किसको डिवाइड करेगा भाई? 81 मतलब 9 का स्क्वायर। तो अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी प्राइम नंबर, बेटा ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 100% उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पर 5 एक प्राइम नंबर है जो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 10 को भी डिवाइड कर ही देगा। 3 एक प्राइम नंबर है जो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 9 को भी डिवाइड कर ही देगा। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब देखो ना, इधर देखो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो मैंने 7 ले लिया, ठीक है। 7 मानो डिवाइड कर रहा है, 7 मानो डिवाइड कर रहा है किसी के स्क्वायर को, 7 मानो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जिस भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, जिस भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट सब लोगों को मैंने पढ़ा रखा है क्या, कि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ या ना? कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q क्या बताया मैंने अभी तक? जहां पर P और Q मैंने तुम्हें क्या बताया अभी तक? इंटीजर्स। तुम इसको कोप्राइम इंटीजर्स भी बोल सकते हो, बस यही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कोप्राइम इंटीजर्स भी तुम इनको बोल सकते हो। कोप्राइम इंटीजर्स याद आया? कोप्राइम इंटीजर्स याद आया? कौन बताया कोप्राइम? कोप्राइम का मतलब क्या था? पी और क्यू कोप्राइम है मतलब क्या? पी और क्यू कोप्राइम है मतलब क्या? यार अभी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं क्या? नहीं। अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि कहां यूज करना है? नहीं। रुक जा, सबर कर, बस कान खोल के आंख खोल के सुनते रहे, देखते रहे मैं क्या कह रहा हूं। सब बताऊंगा कहां लग रहा है, मुझे पता है अभी तेरे को 40% बातें समझ में आ रही होंगी। भरोसा तो रख, पेशेंस तो रख, मांगे ना मैं तुझसे 20 मिनट, 20 मिनट का भरोसा तो रख तू मुझ पर, ठीक है। ठीक है, अब ये तुम्हें याद आना चाहिए दोस्तों, अगर दो नंबर कोप्राइम है मतलब उनका HCF हमेशा 1 आएगा, ठीक है। या फिर और एक और तरीका समझने का, कि भाई साहब एक ही ऐसा नंबर होगा, ठीक है। मतलब P और Q को डिवाइड करने वाला, P और Q को डिवाइड करने वाला, P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा क्या? 1। एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1, और वो होगा 1। यही था कोप्राइम का मतलब, और वो होगा 1। याद आया? याद आया सबको? ठीक है, या तो इस तरीके से याद रख सकते हो, या तो इस तरीके से याद रख सकते हो, या तो इस तरीके से याद रख सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई 5 और 12 ये कोप्राइम नंबर्स है। क्यों? देखो ना, 5 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 5, 12 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 3, एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 6, एक फैक्टर 12। दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, इसलिए वो कोप्राइम इंटीजर से खत्म बात। ठीक है, अब माय पॉइंट इज रैशनल नंबर को मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर पी और क्यू आपके कोप्राइम इंटीजर्स है। क्या ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, कोप्राइम इंटीजर्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, कोप्राइम इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स है। बात समझ आई तो लिखो भाई, बात समझ आई तो लिखो भाई। तुम देखो ना, जैसे तुम बोलोगे तुम इधर 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 इधर, मैं तुम्हें एग्जांपल ही दे देता हूं। देखो, मैंने लिखा 20/25, कैसा नंबर, कैसा नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। लेकिन तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। देखो ना, 5 4 जा 5 5 जा, दोस्तों कैसा नंबर आ गया, 4/5, 4/5 रैशनल तो है ही। 4/5 में 4 और 5 कोप्राइम भी है। एक और एग्जांपल देख, मान मैंने लिखा 81 अपॉन 27, 81/27। अब रैशनल है, तुम अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो ना भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 3 से कर लो तो 3 2 जा, वो 2 बचा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो कितना आ गया, 3/1। और 3 और 1 कैसे नंबर हैं, कोप्राइम। 3 और 1 कैसे नंबर है, कोप्राइम। माय पॉइंट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी और क्यू कोप्राइम है, पी और क्यू कोप्राइम है। बस ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बस मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, पी और क्यू कोप्राइम है, पी और क्यू कोप्राइम इंटीजर से, पी और क्यू कोप्राइम इंटीजर से। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको तुम लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है, उसको तुम लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूं भाई साहब। अबे हाँ, आप थोड़ा सी जगह दे दीजिए हमें, थैंक यू सो मच, अच्छा लगेगा हमें। लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मानो मैंने अगर ऐसा लिखा है, मानो मैं लिखा P इज इक्वल टू 2Q, इसका क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर मैंने लिखा है P इज इक्वल्स टू 2Q, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। आराम से सुनते जाओ बस, सब कहां यूज, देखो ना, 15 मिनट बाद ऐसे मजा आने वाला देखो, लगे भाई ये कितना मजा आ गया, ये इंटरेस्टिंग है भाई, तो बहुत देखना जरा। P इज इक्वल्स टू 2Q, इसका यह मतलब है कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। यही तो मतलब है कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। अरे भाई, मान इसकी जगह 3 लिखा होता, 6 लिखा होता, 2 इंटू 3 6 है ना। माई पॉइंट इज 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। ये तो सब हर बच्चे को समझ में आ रहा है ना, कि 2 में भैया कुछ मल्टीप्लाई करा तो P आ गया, 2 में भैया कुछ मल्टीप्लाई करा तो P आ गया। इसको मैं लिखूंगा कैसे, कि 2 की टेबल में P आता है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, मतलब 2 की टेबल में P आ रहा है, मतलब 2 P को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है, दिस इंप्लाइज साइन होता है कि भैया 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, मतलब 2 की टेबल में P आता है, मतलब 2 P को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मानो मैंने लिखा P इज इक्वल्स टू 3C लिखा, इसका क्या मतलब होगा, वही 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, मतलब 3 की टेबल में P आता है, मतलब 3 डिवाइड्स P। आई होप आपको यह बात समझ आई। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बताना जरा। मानो मैंने लिखा P² इक्वल टू 5Q², क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, सोच के देखो, चैट पर बताओ मुझे, सोच कर देखो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, जल्दी से क्या मतलब है बबुआ इसका, जल्दी से बताइए क्या मतलब है इसका। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P² आ रहा है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P² आ रहा है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P² आ रहा है, मतलब 5 की टेबल में P² आता है, मतलब 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P²। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही। अब इसका एक उल्टा भी देख लो, अब इसका एक उल्टा भी देख लो। उल्टा मतलब, लास्ट है बस, मैंने तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने मुझे स्टेटमेंट दिया, मैंने तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने मुझे स्टेटमेंट दिया, मैंने तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने मुझे स्टेटमेंट दिया, मैंने तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने मुझे स्टेटमेंट दिया।
मैंने तुम्हें इक्वेशन दी, तुमने मुझे स्टेटमेंट दिया। अब उल्टा, मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे इक्वेशन बता दो। मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे इक्वेशन बता दो। बहुत अच्छा लगे। समोसा खिलाऊं, पक्का हरी चटनी, मीठी खिला दूंगा। मीठा, अगर तुम मीठे हो तो मीठे, मतलब तुमको मीठा पसंद है तो मीठी चटनी खिला दूंगा। ध्यान दो तो मानो अगर मैंने लिखा 7 डिवाइड्स ए, इसको तुम इक्वेशन फॉर्म में क्या लिखोगे? 7 डिवाइड्स ए को तुम इक्वेशन फॉर्म में क्या लिखोगे? अगर तुमने ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। अगर तुमने ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। अगर तुमने ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। भैया पर ये सब कर क्या रहे हैं अभी नहीं समझ में आएगा, 10-15 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। हाँ, इक्वेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे? 7 डिवाइड्स ए, 7 की टेबल में आता है। 7 डिवाइड्स ए, 7 ए को डिवाइड कर देता है, 7 ए को डिवाइड कर देता है। 7 की टेबल में ए आता है, 7 की टेबल में ए आता है, 7 की टेबल में ए आता है, मतलब 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आ जाएगा। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आ जाएगा। तो 7 में कुछ को पी लिख दो, क्यू लिख दो, सी लिख, तुम्हारी मर्जी। मानो मैंने बी लिख दिया तो अपन a इज इक्वल टू 7b लिख सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है, a इज इक्वल टू 7b, 7c, 7p, कुछ भी लिख सकते हैं। एक लास्ट बता दो, अगर मैंने लिखा मानो 3 डिवाइड्स p, इसका क्या मतलब है? 3 डिवाइड्स p का क्या मतलब है? लास्ट बता दो एक, 3 डिवाइड्स p कि 3 की टेबल में p आता है। 3 की टेबल में p आता है। जल्दी से 3 की टेबल में p आता है। 3 की टेबल में p आता है। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आता है। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आता है। उस कुछ को तुम c बोल दो, k बोल दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो भाई ये 3 कॉन्सेप्ट थे, 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे चलते हैं। अभी तुम्हें 50% बातें भी समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कहां यूज होने वाला है सब समझ में आ जाएगा, 5 मिनट की बात और है। गिव मी 5 मोर मिनट्स, लेट मी ड्रिंक वाटर, या ठीक है। थोड़ा सा आज मुझे चैप्टर खत्म करना है भैया, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अब आ जाइए, अब मेरी जान, माय लव, जो तुमको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है फिलहाल, ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया था। लास्ट 20 सालों से ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया है, हर साल। एक क्वेश्चन बस मेरे को समझाने दे, बस एक क्वेश्चन। पेन एकदम नीचे रख दो, पेन एकदम नीचे रख दो सब लोग, एकदम पेन नीचे, एकदम नीचे पेन, सब लोग नीचे। एब्सोल्यूट अटेंशन ऑन द बोर्ड, ठीक है? ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट कर दे। आपको क्वेश्चन में आएगा, बेटा पेन नीचे, आपको क्वेश्चन में आएगा कि √2 को इरैशनल प्रूफ करिए। अब तुमको पता ही है कि √2 इरैशनल होता है, √3 इरैशनल होता है, √5 इरैशनल होता है, पर आपको ये प्रूफ करने को बोलेंगे। अब ये प्रूफ करना कैसे है मैं समझा रहा हूं। एक मेथड है बड़ा सा, बहुत आसान, एक बड़ा सा मेथड है, सुनते रहना मेरे को। इस मेथड को मैं बोलता हूं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलता हूं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या? कि मैं जो मान के चल रहा हूं, मुझे बाद में पता चल रहा है कि जो मैं मान के चल रहा था वो गलत है, तो उसका उल्टा सही होगा। भैया समझ नहीं आया? ऐसा मानिए, मैं समझ, चलो मैं पहले क्वेश्चन से बताता हूं। आपको बोला इरैशनल प्रूफ करो, आप मानो कि ये रैशनल है, उल्टा मानो, आप मानो कि ये रैशनल है, ठीक है? तो मैंने माना कि ये रैशनल है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने माना कि लेट √2 बी रैशनल। मैंने माना कि √2 भैया एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो अगर √2 रैशनल है तो मैं √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर √2 रैशनल है तो √2 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि P एंड Q आर
कोप्राइम इंटीजर्स। P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रूफ की, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रूफ की। P और Q कोप्राइम में मतलब, P और Q कोप्राइम में मतलब, P और Q कोप्राइम मतलब वन के अलावा दोनों का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कोई पेन नहीं उठाएगा, ठीक है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक क्वेश्चन तेरे को पूरा पूरा करने को दूंगा। समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है ये बात? ये एग्जाम में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये रैशनल है तो इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स, मतलब वन के अलावा P और Q को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर नहीं होगा। ये मैंने माना, वन के अलावा P और Q को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर नहीं होगा, ये मैंने माना मतलब अगर मैं रैशनल मान रहा हूं तो यही है ना कि वन के अलावा इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर नहीं होगा, वन के अलावा इन दोनों का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देख, मैं खेलना स्टार्ट कर रहा हूं। खेलना तो तुम्हें आता ही है, तुम लोग जेन जीज हो। अच्छा, मैथ्स के साथ, मैथ्स की इक्वेशन में खेलना नहीं आता, दिलों के साथ खेलना आता है, बट एनीवे सेम चीज। अब इधर ध्यान देना सब लोग। अब मैं खेलता हूं मतलब इक्वेशन में मैं दोनों साइड कुछ प्लस कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखना, मैं खेलना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना क्या होगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो ये ऐसा आ जाएगा √2 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा P अपॉन Q का स्क्वायर। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एब्सोल्यूट अटेंशन। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 होता है दोस्तों, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इधर Q स्क्वायर को ऊपर ले जा, कितना इजी है। तो यह आ गया आपका 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। दोस्तों इस इक्वेशन का स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। सही है दोस्तों, अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, यस और नो? 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। सही बात है, यस और नो, सही बात है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये 50% पार्ट है क्वेश्चन का। अब बाकी का 50%, भैया क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं याद भी करवा दूंगा, वेट करो जरा। ठीक है, 2 मिनट की बात और है। तो 2 डिवाइड्स P तक हम पहुंच गए। अब सुनना, इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P मतलब 2 की टेबल में P आता है, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आता है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आता है। तो आप ऐसा बोलेंगे कि लेट 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। बहुत बढ़िया, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। अब क्या करना है, जहां पर तुमने रोका था स्टेप्स करना, यहां पर तुमने यहीं पे रोका था, यहां पर तुम ये वाली वैल्यू रख दो, P की वैल्यू 2C इधर रख दो, P की जगह 2C इधर रख दो। चलो तो रख के देखते हैं। तो ये आ गया 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पे रुका था उसी से वापस उठाओ, P की जगह 2C, तो P की जगह लिखा मैंने 2C, P की जगह लिखा मैंने 2C, और ये आ गया आपका 2C का स्क्वायर। खेल खत्म, इधर देखना। तो 2Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C स्क्वायर। इधर देखना दोस्तों, ये आ गया Q स्क्वायर, ये आ गया 4C स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आ गया आपका Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, 2 2 4। इसका स्टेटमेंट फॉर्म में क्या मतलब है? इस इक्वेशन का स्टेटमेंट फॉर्म में क्या मतलब है? 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज कि 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, और अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। ये हो गया, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। मैं रिवाइज करवाऊंगा, पेशेंस रख, पेशेंस रख। इधर देखो फिर से, 3 2 1 गो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या करा, मैंने √2 को माना कि वो रैशनल है।
अगर वो रैशनल है तो रूट 2 को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर पी और क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। मतलब पी और क्यू को 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, पी और क्यू को 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, 1 के अलावा पी और क्यू को डिवाइड करने वाला कोई नंबर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, आगे मैंने खेलना स्टार्ट करा। खेलने का पहला स्टेप, दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग करी, ऐसा आ गया, इसको ऊपर भेजा, इसको ऊपर भेजा, ऐसा आ गया। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखोगे कि 2 इंटू समथिंग पी स्क्वायर आ रहा है, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, खत्म बात। इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया मैंने कि 2 डिवाइड्स पी का मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी आ रहा है। अब जहां पे छोड़ा था वापस उसी को उठा लो, समझ गए? जहां पे छोड़ा था वापस तुम उसी को उठा लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर तो p की जो वैल्यू है 2c, उसको इधर रख दो, इसको उठाया, p की जगह 2c, सॉल्व करा, कुछ ऐसा आया। 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, खेल खत्म। अब तुमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ये रैशनल है, इसका मतलब पी और क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। पी और क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। लेकिन अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो 2 की टेबल में भी पी आता है, 2 की टेबल में भी क्यू आता है, मतलब 2 भी एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, 2 भी एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। तो ऐसे लिखोगे तुम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2 is also a common factor, 2 is also a common factor of P and Q, yes or no? पर मैंने क्या माना था, मैंने क्या माना था कि 1 के अलावा P और Q का कोई और फैक्टर नहीं होगा। मैंने यही तो माना था कि 1 के अलावा P और Q का कोई और फैक्टर नहीं होगा। पर सॉल्व करने के बाद मुझे समझ आया, सॉल्व करने के बाद मुझे समझ आया कि 2 भी एक कॉमन फैक्टर है P और Q का। इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है ना? तो क्या लिखोगे, दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, ऐसा लिखोगे, दिस मेक्स आवर अजम्पशन, दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग। जो मैंने माना था वो गलत है। मैंने क्या माना था, मैंने क्या माना था कि ये रैशनल है, इसका उल्टा ये रैशनल है। दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। दोस्तों ये है पूरी स्टेप, कैसा लगा क्वेश्चन बता दो। ये है पूरी स्टेप, कैसा लगा क्वेश्चन बता दो। मैं एक बार फिर से तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई तुमने माना कि मानो एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, तुमने माना ऐसा, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की, ख्यालों में एकदम ख्यालों की परी मिल गई भाई, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। तुमने ये माना, पर फिर तुमने 10 दिन बाद तुमने उसको, मतलब 10 दिन तक तुमने उसको ऑब्जर्व करा, तुमने देखा कि यार ये तो लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रही है, यार ये तो बड़ी इरिटेटिंग है, यार ये तो बड़ी परेशान कर रही है, तुम समझ रहे हो ना? तुमने स्टार्टिंग में माना कि ये अच्छी लड़की है, पर तुम्हें 10 दिन बाद समझ आया कि भाई इसकी हरकतें सही नहीं है, भाई ये तो अच्छी नहीं है भाई, मतलब जो तुमने माना था वो गलत है, मतलब ये लड़की गंदी है ना? तो वैसे ही कि तुमने माना कि रैशनल नंबर है, सॉल्व करने के बाद समझ आया कि भाई साहब जो तुमने माना था वो गलत है, क्योंकि एक और कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू का। इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत है, मतलब वो इरैशनल है। समझ में आया? कितना परसेंट समझ में आया ये बता दो। एक और करेंगे, एक और करेंगे, एक और करेंगे, और हर क्वेश्चन में ये करना है, हर क्वेश्चन में ये करना है। हो सकता है यहां पे √2 की जगह √5 हो, √3 हो, √7 हो, तो फिर बोर्ड में जहां जहां तुम्हें 2 दिख रहा है वहां वहां 3 होगा, वहां वहां 5 होगा, वहां वहां 7 होगा। एक क्वेश्चन पूरा पूरा तुम करके दिखाओ, हर साल आता है बच्चा, हर साल आता है बच्चा, हर साल आता है, ठीक है, हर साल। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी से, ये पूरा पूरा तुम लोग करके दिखाओगे, जिसका हो जाए लिखना हो गया HG। पूरा करेंगे, सब लोग पूरा करेंगे। जिसको समझ नहीं आया, 20% बातें समझ नहीं आई, 30% बातें समझ नहीं आई, 40% बातें समझ नहीं आई, अरे पूरा ही समझ नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से देख, ठीक है? 3 2 1 गो, 3 2 1 गो। ठीक है, सब लोग करें, सब लोग करें, 3-4 मिनट तो लगेगा करने में। जिनको नहीं आया समझ में, प्लीज एक बार आप मेरे को देखें। √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं मानता हूं कि लेट
उल्टा मान दो कि लेट रूट थ्री बी रैशनल। सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, जिनको आ गया वो खुद से करेंगे। रूट थ्री को मैंने रैशनल माना, तो देयरफॉर अगर रूट थ्री रैशनल मान रहा हूं तो रूट थ्री को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। हां जी, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू क्या है, आर कोप्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, मतलब वन के अलावा पी और क्यू को कोई और डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। तो अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट थ्री का स्क्वायर आएगा, ये पी अपॉन क्यू का स्क्वायर आएगा। कितना आसान है। रूट थ्री का स्क्वायर तुमने थ्री लिख दिया, पी का स्क्वायर ये पी स्क्वायर हो गया, क्यू का स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, कितना आसान है। तो थ्री क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। रुक जाओ यहां पे, क्या मतलब है इस इक्वेशन का कि थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है, मतलब थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर एक प्राइम नंबर, ये इंटीजर है ना, एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यही तो मैंने तुम्हें सीटीआर नंबर 1 में सिखाया था, थ्री डिवाइड्स पी। थ्री एक फैक्टर आ गया पी का। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखो वापस। तो थ्री डिवाइड्स पी, थ्री की टेबल में पी आता है, थ्री की टेबल में पी आता है। लेट कर लिया तुमने ऐसा कि लेट पी बराबर 3c। इसी को वापस जहां पे छोड़ा था उस पे उठा लो। तो ये तुमने लिखा देखो, थ्री क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पी की जगह पी की जगह पी की जगह 3c का स्क्वायर, पी की जगह 3c, पी की जगह 3c स्क्वायर पहले से। तो देखो थ्री क्यू स्क्वायर बराबर यह आ गया तुम्हारा 9c स्क्वायर। थ्री को नीचे भेजोगे, थ्री को नीचे भेजोगे तो थ्री थ्री जा 9 आ जाएगा। यहां पर रुक जाओ, थ्री की टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है, थ्री में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। थ्री डिवाइड्स क्यू, थ्री डिवाइड्स क्यू। बस खेल खत्म। तुमने माना था कि वन के अलावा पी और क्यू का कोई और फैक्टर नहीं होगा, वन के अलावा पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तुम्हें समझ में आया कि थ्री भी फैक्टर है पी का, थ्री भी फैक्टर है क्यू का। जो थ्री है वो दोनों का फैक्टर है। भाई तुमने माना था कि पी और क्यू को डिवाइड करने वाला वन के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। तुमको समझ में आया, थ्री भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू को। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, थ्री इज ऑल्सो, थ्री इज ऑल्सो a common factor, a common factor of P and Q, P and Q. This makes our assumption wrong. This makes our assumption wrong. इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। This makes our assumption wrong. जो मैंने माना था वो गलत है। तो मेरा ये मानना गलत है कि ये रैशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, Therefore रूट थ्री इज इरैशनल। कितना आसान है यार, कितना आसान है यार, सोच के देखो ना, क्या ही डिफिकल्ट है इसमें। बताओ भैया, अब अच्छे से समझ आया कि नहीं क्या करना है, अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं क्या करना है। और हर क्वेश्चन में यही करना है, रूट 5 हो रूट 7 हो, हर क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है बच्चा, टीचर्स ये रटवा देते हैं, टीचर्स ये रटवा देते हैं। मैंने तेरे को पहले बेसिक समझाया, मैंने तेरे को पहले तीन बेसिक समझाए जो कि तेरे को हर जगह काम आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों बेसिक्स तुझे काम आ रहे हैं, यस और नो। इसलिए मैंने बोला कि बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन है, बहुत बढ़िया, बस डन है भैया। रूट टू रूट थ्री हो गया। अब आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन भी हर साल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना, अब थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक और क्वेश्चन, पेन नीचे रखो। एक मेरा एक तेरा, एक मेरा एक तेरा, एक मेरा एक तेरा, आराम से
फोकस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो, जल्दी से पेन नीचे रखो, जल्दी जल्दी। चलो 1 मिनट का ब्रेक ही ले लो, 1 मिनट का ब्रेक ही ले लो। ठीक है, पेन नीचे रखो एकदम। देखो आज ये चैप्टर खत्म करना है बच्चा मेरे को, है ना। रिलैक्स मारो, चिल मारो। वाह क्या लाइफ है, ऐसा सोचो, मतलब लाइफ झंड भी है तो क्या ही, सोचो बस ऐसा। ठीक है, रिलैक्स मारो, ये बोल रहा हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन भूल जाओ, वापस आते हैं, 30 सेकंड में क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है, लंबी सांस लो, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्स रिलैक्स। चलो अब फोकस, अब फोकस। ठीक है, चलो भैया, अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है क्या, कि आपको जैसे ऐसा कुछ दिया हुआ है, वैसे आप सब जानते हो, जानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं, रैशनल इंटू इरैशनल, इरैशनल, इरैशनल प्लस रैशनल, इरैशनल। तो आप लोग, मैं फिर स्टार्टिंग में यही तो सिखाया, रैशनल इंटू इरैशनल, इरैशनल, इरैशनल प्लस रैशनल, इरैशनल। तो तुम सबको पता है कि ये कैसा नंबर है, इरैशनल। तुम सबको पता है कि ये कैसा नंबर है, इरैशनल। बस इसको तुम्हें प्रूव करने को बोला गया। खास बात ये कि तुम्हें पहले से क्वेश्चन में दे देंगे कि ये रूट 2 रैशनल, सॉरी रूट 2 इरैशनल है। ठीक है, अब कैसे करना होता है ये वाला क्वेश्चन, 3-4 स्टेप का है, आराम से देखना। सबसे पहले वही कि लेट 5 प्लस 3√2 बी रैशनल। तो तुमने क्या माना इसको, रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है इसका मतलब, अगर ये रैशनल है इसका मतलब 5 प्लस 3√2 को तुम लोग P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q क्या है, तुम बोलोगे कोप्राइम इंटीजर्स, बिल्कुल सही। मैं नॉर्मल इंटीजर्स भी बोल सकता हूं, P एंड Q आर इंटीजर्स भी बोल सकता हूं, ऐसे कोई लोड नहीं है। कोप्राइम बोलो नहीं बोलो, इस वाले प्रोसेस में काम नहीं आने वाला वो चीज इतनी। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना होता है, बस इतना याद रखो, जो भी इरैशनल वाला पार्ट है, जो तुम्हें पहले से पता है कि इरैशनल है, सबको पता है ये इरैशनल है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, सबको पता है ये इरैशनल है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, इसको अकेला कर दो, इसको एकदम अकेला कर दो, काम डन। अकेला कर दो भैया, मतलब अकेला कर दो मतलब क्या, 3√2 P अपॉन क्यू, 5 उधर गया तो यह आ गया -5। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3√2 एलसीएम लोगे तो ऐसा आएगा, P माइनस का 5Q अपॉन क्यू, अपॉन क्यू। √2 अलग करना है तो 3 नीचे जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, तो √2 बराबर यह आ गया तुम्हारा P माइनस 5Q अपॉन 3Q। सही है, सही है। अब बस यहीं पर तुम्हें रुकना है, और यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पर तुम्हें रुकना, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा समझने की कोशिश करना सब लोग। सबको पता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर आता है, पता है सबको, ये बात पता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इंटीजर माइनस इंटीजर भी हमेशा इंटीजर आता है। सबको पता होना चाहिए कि इंटीजर इंटू इंटीजर भी क्या आता है, इंटीजर आता है। सबको पता होना चाहिए कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर तो आ ही सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कि वो रैशनल नंबर आता है। इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इंटीजर, इंटीजर डिवाइड इंटीजर, इंटीजर भी हो सकता है, पर मोर इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर हो सकता है। सारे सारे इंटीजर्स रैशनल तो होते ही है ना। हाँ, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या सुनना दोस्तों, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर। तो मैं समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीजर इंटू इंटीजर आएगा इंटीजर, तो यह आ गया इंटीजर, इंटीजर, और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर। भैया पी और क्यू इंटीजर क्यों है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर आ जाएगा, मतलब मोटा मोटा ऊपर आपको एक इंटीजर दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा ये जो भी पी और क्यू की वैल्यू है ऊपर आपका इंटीजर आएगा। सिमिलरली इंटीजर इंटू इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। माय पॉइंट इज
कि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि इस साइड RHS में राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास लिखा हुआ एक रैशनल नंबर, पर लेफ्ट हैंड साइड में तो 100% एक इरैशनल नंबर है। ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के बराबर कैसे आ सकता है? सब क्लियर है ना कि राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल लिखा हुआ है। एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? मैंने पक्का कुछ गलत करा होगा, मैंने पक्का कुछ गलत करा होगा, मैंने पक्का कुछ गलत करा होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अनपॉसिबल, दिस इज डिसपॉसिबल। अग्री? मतलब मैंने कुछ गलत करा है, मैंने कुछ गलत करा है। मैंने क्या गलत करा है? मैंने क्या गलत करा है? मेरा ये मानना ही गलत था कि ये रैशनल है, क्योंकि मेरे मानने की वजह से हुआ है ये सब, मेरे मानने की वजह से ये सब हुआ है, मेरे मानने की वजह से ये सब हुआ है। तो मेरा ये मानना गलत था कि ये रैशनल है, मतलब ये इरैशनल है। समझ गए? तो तुम यहां पे ऐसा लिखोगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? रैशनल is not equal to irrational. This is not possible. This makes our assumption wrong. Why? This makes our assumption, this makes our assumption, थोड़ी राइटिंग समझ जाना, wrong. Therefore 5 + 3√2 जिसको मैंने रैशनल माना था वो एक इरैशनल नंबर है, और यही मुझे प्रूव करना था। यही है प्रूविंग का प्रोसेस। समझ में आया सबको क्या करना है? सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। जो भी तुम्हें पता है इरैशनल है उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, और उसके बाद यही 3 स्टेप लिख देना, खत्म बात। ठीक है? अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। मुझे बताओ किसको अलग करूंगा, मुझे बताओ किसको। सीबीएसई 2019 और अभी ये 2026 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे, करेंगे करेंगे जल्दी से। सेम चीज देखो, 2 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 + 3 अपॉन √3/5 को तुमने माना रैशनल, तो रैशनल तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P एंड Q इंटीजर्स है, Z मतलब इंटीजर। ठीक है? डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। अब क्या करना है? सिंपल देख, सिंपल देख, 2 + √3 लिखा, 5 ऊपर गया तो ये आ गया 5P अपॉन Q, फिर यहां पे √3 लिखा, ये लिखा 5P अपॉन Q, 2 उधर गया -2, देखिए √3 अलग आ गया, तो √3 ये आ गया 5P - 2Q अपॉन Q। अब देख, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर ऊपर भी इंटीजर, मतलब ये रैशनल और ये इरैशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, मतलब मैंने कुछ गलत करा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स अर assumption wrong, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स अर assumption wrong, देयरफॉर ये नंबर इरैशनल है, देयरफॉर ये नंबर इरैशनल है। डन। कितना आसान है, कितना आसान है। इजी है कि नहीं? जल्दी बताओ, इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? डन। एक और टाइप हो गया। अब एक लास्ट टाइप और दिखाऊंगा इस पर, अब एक लास्ट टाइप और दिखाऊंगा इस पर। एक और टाइप हो गया, कितना आसान है। ठीक है? डन है। अभी तक, अब 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं दोस्तों, आधे घंटे चलेगी अभी क्लास, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ाई हैं, क्या सब अच्छे से समझ आई? सच सच आंसर करना। ठीक है? अगर समझ आई तो एक बार प्लीज थम्स अप कर देना बच्चा, थम्स अप कर देना। बहुत आसान चीजें। देख, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा तो नहीं हो, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो छोड़े यार, मेरे ख्याल से समझ में आया ही होगा यार। मैं एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन तेरे को करा के दे रहा हूँ। ठीक है? रिलैक्स करो, 1-2 मिनट का ब्रेक है, बिकॉज अब थोड़ा सा नेक्स्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। थम्स अप कर देना एक बार, थम्स अप कर देना एक बार। ठीक है? करवा रहा हूं, अभी खत्म नहीं कर रहा, अभी आधा घंटा क्लास और चलेगी, है ना? अभी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बचा हुआ है, कुछ इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना? अभी करवा रहा हूं मैं, अभी करवा रहा हूं, सब करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है? आज ये चैप्टर खत्म करेंगे, बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे, बढ़िया तरीके से। ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ, चलो।
फिर कल हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो है जो कुछ बच्चे एंड लिख रहे हैं भाई, निकल लो बेटा, तुम खुद ही निकल लो। ठीक है, डिवीजन लेमा सीबीएसई में नहीं है बच्चा, डिवीजन लेमा सीबीएसई में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। चलो शो रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया परसेंटेज है भाई, 5% बच्चों को जो थोड़ी बहुत बातें समझ नहीं आ रही हैं, प्लीज आप थोड़ा सा घर पे रिपीट करें उन बातों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सब लोग फोकस करेंगे। मैं चैट को पॉज कर रहा हूं, मैं चैट को पॉज कर रहा हूं। अब ये वाले क्वेश्चन भी, ये मेरे ख्याल से सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ मोटा मोटा सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, और इस टाइप के कई बार आए हुए हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों। आपको पता है कि ये इरैशनल है, आपको पता है कि ये इरैशनल है। पहले बातों को समझो, इरैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, पर इस केस में इरैशनल ही होगा। बिकॉज तुम खुद सोच के देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर तुम ऐसे दो डेसिमल एक्सपेंशन को प्लस करते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो प्लस करने के बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, मतलब वो भी इरैशनल होगा। बेसिक बात, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं। अब ये वाले क्वेश्चन में इरैशनल कैसे करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। मैं तुम्हें दो तरीके दे दूंगा इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई कि लेट √2 प्लस √5 बी रैशनल। आपने वही मानना है इसको कि ये रैशनल है। इसका ये मतलब है कि √2 प्लस √5 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। √2 प्लस √5 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर P एंड Q क्या है, जहां पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स, जहां पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स। ऐसा ये एक तरीका है, ये एक तरीका, दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1। पर मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं करवाने वाला, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, थोड़ा सा लंबा तरीका है। मैं तुम्हें आसान तरीके से करवाने वाला हूं, आसान तरीका समझे, ये बड़ा तरीका नहीं। अब पता है इसमें करेंगे क्या, इसमें होता है क्या, मैं बताता हूं तुम्हें। इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग ऐसा कर देते हैं, किसी भी एक को उधर भेज दो, किसी भी एक को उधर भेज दो। ठीक है, तो √2 इज इक्वल्स टू ऐसा कर दो, P अपॉन Q माइनस √5। अब ये लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड ये स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, और फिर वही स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद जो इरैशनल वाला पार्ट होगा उसको अलग करेंगे। मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं बता रहा, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा तरीका है। ठीक है, मैं तुम्हें और आसान तरीके से बता रहा हूं। और आसान तरीका क्या है, सब लोग ध्यान देंगे, और आसान तरीका क्या है, ध्यान देंगे। ऐसे कर सकते हो वैसे, अरे यार एक सेकेंड, और आसान तरीका क्या है बता रहा हूं, अरे एक सेकेंड यार, कॉपी हो जा भाई। हाँ चलो, और आसान तरीका क्या है, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे, एवरीबॉडी फोकस, एवरीबॉडी फोकस। ठीक है, चलो आसान तरीका ये है कि लेट √2 प्लस √5 बी रैशनल, वही सेम चीज, बी रैशनल। ठीक है, इसका मतलब √2 प्लस √5 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, बट मैं P और Q की जगह इसको R लिख देता हूं। R या P या Q, सिर्फ एक नंबर लिख दो, R लिख दो। R/1 अरे एक ही चीज है यार, R लिख दिया मैंने, तो मैंने तो R लिख दिया। ठीक है, ठीक है, जहां पे R ऑब्वियसली एक इंटीजर, R इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, R इज, या फिर चलो R/1 लिख दो, R एंड 1 इंटीजर्स है, तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है समझना, अब तुम लिखो √5 R, √2 उधर गया तो माइनस √2, किसी भी एक को उधर भेज दो। अब तुम कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब तुम कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा R माइनस √2 का स्क्वायर। सब लोग फोकस करेंगे, R माइनस √2 का, सब लोग फोकस करेंगे। √5 का स्क्वायर इज 5 दोस्तों, A माइनस बी का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने आता मेरे को देखो, पहले वाले का स्क्वायर करो तो R स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2, बीच में प्लस, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर क्या आता है, अगर यहां पे माइनस तो माइनस, 2 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू आर इज √2r, खत्म बात, इतना आ गया। अब यहां पर मुझे बस ये बताओ इरैशनल वाला पार्ट कौन सा है,
इर्रेशनल 100% जो इर्रेशनल है वो ये है √2। इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? ऐसे अलग करेंगे कि मैंने लिखा यहां पे r², यहां पर मैंने लिखा 2। इसको इस साइड ले आओ, 5 को उधर ले आओ। तो अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊंगा तो यह आ जाएगा प्लस का 2√2r, 5 उधर जाएगा तो -5। सब लोग फोकस करना, ठीक है दोस्तों। अब यहां से तुम्हें √2 अलग कर देना है। तो यहां पे आ गया तुम्हारा r² -3 डिवाइडेड बाय r² -3 डिवाइडेड बाय r² -3 डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ गया 2√2, सॉरी 2r। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, वही चीज, वही चीज। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। पॉइंट इज कि राइट हैंड साइड में इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 100% इरैशनल आ रहा है। तुम्हें पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। वही सेम चीज, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मतलब ऐसा लिख दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर, या फिर ऐसा, दिस मेक्स आवर assumption wrong, this makes our assumption, this makes our assumption wrong, therefore √2 plus √5 is irrational। आई होप आपको बात समझ में आई। मैं एक बार और समझा देता हूं, मैं एक बार और समझा रहा हूं, सब लोग फोकस करेंगे। मैं एक बार और समझा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे, इनफैक्ट सारे के सारे टीचर्स इस तरीके से तुम्हें करवाते हैं ये वाली चीज। मैं तुम्हें एक बार इस तरीके से भी समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना, इस तरीके से भी समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। 2 मिनट की बात है, जरा ध्यान देना, ठीक है। क्या करते हैं कि इसको माना रैशनल, मतलब इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर P और Q इंटीजर है, जहां पर P और Q इंटीजर है, ठीक है। अब क्या करना है, किसी भी एक को उधर भेज दो, √5 को भेज दिया। अब कर दो दोनों साइड स्क्वायरिंग। अगर तुम यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो, सही है ये भी, तो अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखो यहां पे 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, यहां पे क्या आ जाएगा, चलो लिख लो पूरा, √2 का स्क्वायर और यहां पर आ गया P/Q माइनस √5 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब क्या √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ध्यान देना दोस्तों, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर करो तो यह आ जाएगा P² अपॉन Q स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, बीच में प्लस, बीच में माइनस, तो यहां पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a भी होता है ना, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2p अपॉन Q √5, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर वही चक्कर है, यहां पर वही चक्कर, यहां पर तुम्हें जो भी इरैशनल वाला पार्ट दिख रहा है उसको अलग कर दो। अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को इधर ले आता हूं तो प्लस का बन जाएगा, तो यह आ गया आपका 2√5 P अपॉन Q इज इक्वल्स टू P² अपॉन Q स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 2 उधर चला गया। अब वही सेम चीज देखो, एलसीएम सेल्शियम लोगे तो यह आ जाएगा P² अपॉन Q स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आ जाएगा, सही है। +3 डायरेक्ट कर दो, थोड़ा सा समझना, तो यहां पे मैंने लिख दिया +3। अब क्या है, एलसीएम सेल्शियम लोगे तो यह आ जाएगा P² प्लस 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है तुम्हारा 2√5 अपॉन 2√5 P अपॉन Q। अब √5 को अलग करना है तो 2 नीचे जाएगा, Q ऊपर जाएगा, P नीचे जाएगा, ऐसे ही होगा। सही बात है, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहां पर आपका Q ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 2p आ जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो 2 गया और Q और P भी गया, तो यहां पे बचा आपका √5, बस खेल खत्म। एक Q से एक Q गया, ठीक है। और यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर क्या बचा आपका, देखना, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, नीचे भी आपका इंटीजर, देखो ना, 2 एक इंटीजर है, P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। माय पॉइंट इज, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर, मतलब राइट हैंड साइड आ रहा है आपका रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है इरैशनल, सेम वही चीज, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स आवर assumption wrong, therefore √2 plus √5 is irrational। पर आपको जो भी तरीका सही लगा वो तुम बताओ, कौन सा तरीका ज्यादा सही लगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम
अगर तुम P अपॉन Q लेकर करते हो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तुम P अपॉन Q के लेके करते हो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको R लेके कर लिया, क्योंकि R के नीचे तुम 1 लगा सकते हो, R के नीचे तुम 1 लगा सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी आसान लगे उस तरीके से कर लो। अब मैं ये आर वाला तरीका तुम्हें क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है। ये आर वाला तरीका अपन ने तुम्हें क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है। मानो मानो सुनना, अगर ये वाला, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पी और क्यू प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, पी और क्यू देखो प्राइम नंबर्स है, पी और क्यू प्राइम नंबर्स है, प्रूफ करो कि ये नंबर इर्रेशनल है, प्रूफ करो कि ये नंबर इर्रेशनल है। अब बताओ मुझे इसमें इसमें तुम रूट पी प्लस रूट क्यू को, अब पी अपॉन क्यू तो मान नहीं सकते, तो ए अपॉन बी मान लो। ए अपॉन बी मानने वाला ज्यादा सही तरीका है या आर मानने वाला ज्यादा तरीका है, क्योंकि आर के नीचे 1 लगा सकते हो। जल्दी बताओ कौन सा, पहला या दूसरा, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है तुम्हें, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, पहला या दूसरा? जल्दी से बताइए, जल्दी से इधर बताओ। तुम पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा? अच्छा ये समझ गए ना, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब तुम्हें इस बार नंबर नहीं दिए, अभी √2 प्लस √5 दिया था, 2 और 5 प्राइम नंबर्स थे, √2 प्लस √5 दिया था, 2 और 5 प्राइम नंबर्स थे, 2 और 5 प्राइम नंबर्स थे, 2 और 5 प्राइम नंबर्स थे। यहां पर नंबर्स की जगह पी और क्यू दे दिया, बोल दिया पी और क्यू प्राइम नंबर्स है ना दोस्तों? दोनों ही सही है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा बेटर और आसान पड़ेगा। आइए दूसरा वाला तरीके से करो और लिखो डन डना डन डन, डन डना डन, 4 बार ऐसे डी लिख देना, फिर डी की पावर 4, डन डना डन डन। करो सब लोग करो, सिंपल। देखो तो लेट वही कि रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट क्यू बी रैशनल। तुमने माना कि ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट पी प्लस रूट क्यू को तुम लोग कुछ r अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे r इज एन इंटीजर, जहां पे r इज एन इंटीजर। सही है। अब भाई अब क्या करना है, देखो किसी भी एक को उधर ले जाओ, तो मानो r माइनस रूट पी ले गए। अब भाई दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। अगर तुम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा रूट क्यू का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा r माइनस रूट पी का स्क्वायर। तो रूट क्यू का स्क्वायर इज क्यू, पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे पी आएगा, रूट पी का स्क्वायर पी आएगा, बीच में प्लस माइनस 2r रूट पी, 2r रूट पी। अब बताओ किसको अलग करोगे, किसको अलग करोगे, किसको अलग करोगे? यहां पर जो भी तुम्हारा 100% इरैशनल है, जो तुम्हें पता है, उसको अलग कर दो। तो इस पूरी टर्म को इधर ले आओगे तो 2r रूट पी प्लस का, और यहां पर तुम्हारा आ गया आर स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, क्यू इधर चला गया। तो बस यहां पे खेल खत्म हो गया भाई, रूट पी को अलग कर दो, यह आ गया आर स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r। कैसा नंबर है ये, कैसा नंबर है ये? ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब ये रैशनल है। और ये कैसा है, रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरैशनल, और दिस इज नॉट पॉसिबल। बस यहां पे लिखो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बस वही, तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम यहां पे ए अपॉन बी लेके करते, तुम्हें नहीं लगता बहुत घौच पौच सा हो जाता सिंप्लीफिकेशन? यस और नो में आंसर करो यार। अगर तुम यहां पर सोच के देखो, अगर तुम यहां पर a अपॉन बी ले लेते, a और b को इंटीजर बोल देते, फिर ये मानो रूट पी इधर जाता, यहां पर a अपॉन बी होता, फिर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते, a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना बड़ा सा हो जाता है यार। आर लेके आसान हो गई चीजें, आर लेके आसान हो गई चीजें। आर की जगह ए ले सकते हो, के ले सकते हो, वो अलग चीज है, मैंने आर ले लिया। ठीक है, तुम पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है भैया। एक बच्चा बोल रहा है वाई डिनोमिनेटर 1। अरे बच्चा, अरे बच्चा, रैशनल नंबर को आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो ना, जहां पे ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। नीचे मैंने 1 ले लिया, नीचे ने 1 ले लिया, क्योंकि अगर मानो तुम इसकी जगह p अपॉन, चलो a अपॉन बी भी लेते हो, उसके नीचे 1, अरे किसी नंबर के नीचे आप 1 तो ले सकते हो ना। चलो भैया डन डस्टेड, डन डस्टेड। अब एक ये वाला कैसे करोगे ये बता दो, प्यारा क्वेश्चन, सीबीएसई 2024,
अब ये वाले क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर मैं खत्म कर दूंगा क्लास। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी भाई साहब कंफ्यूज करते हैं। बताओ भाई क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे, आराम से बताओ भाई क्या करेंगे, जल्दी से आराम से। सबसे पहले क्या क्या बोला, प्रूव दैट ये एक इरैशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है, √6 इरैशनल दिया हुआ है, क्या करेंगे, 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 क्या करेंगे। सबसे पहली स्टेप बता दो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप बता दो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप, बस बस इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, वेरी गुड। अब इधर ध्यान दे, √6 लिखा हुआ है भैया, √6 तो दिया ही नहीं है इधर, क्या करूंगा, पहले सिंप्लीफाई कर। अगर आप इसको √2 प्लस √3 का स्क्वायर पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, कितना आसान है, पहले वाले का स्क्वायर कर, दूसरे वाले का स्क्वायर कर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला इंटू दूसरा वाला, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, और ये आ गया √2 इंटू √3 √6, समझे, तो ये आ गया 5 प्लस 2 √6। अब मुझे बताओ, इस नंबर को इरैशनल प्रूफ करना नहीं सिखाया मैंने, इस नंबर को इरैशनल प्रूफ करना नहीं सिखाया मैंने, सिखाया है ना। इसको इरैशनल कैसे प्रूफ करोगे, इसको इरैशनल कैसे प्रूफ करोगे, लेट दिस बी रैशनल, लेट दिस बी रैशनल, तो क्या मानोगे कि लेट 5 प्लस 2 √6 बी रैशनल। आपने माना कि ये रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर 5 प्लस 2 √6 को तुम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स। ये बता दो बस, यहां पे किसको अलग करोगे, खेल खत्म, किसको अलग करोगे, खेल खत्म, किसको अलग करोगे, खेल खत्म। √6 को अलग कर देना, इसको अलग कर देना, ये तो पता ही है, अब तो अब क्या ही सिखाऊं मैं, इसको अलग कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बस कंफ्यूजिंग था, बाकी वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट भाई साहब, दैट्स इट। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी कंप्लीट कर लें, फिर अपना चैप्टर खत्म है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है 5-7 मिनट का, वो कंप्लीट कर लें, फिर चैप्टर खत्म है अपना। कर लें, बोलो तुम्हारी परमिशन है, फिर हम लोग ताकि नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा, उसके ऊपर बस एक ही क्वेश्चन करना है अपन को, और कुछ भी नहीं करना। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है जनता, एक छोटा सा टॉपिक बचा है बस। हाँ भाई, हाँ भाई, छोटा सा टॉपिक बचा है ये वाला, कंप्लीट कर लें इसको, कंप्लीट कर लें इसको। अबे एक 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 बचा है भैया इसको, अबे अगली क्लास में थोड़ी करवाऊंगा, 10 मिनट की बात है, बस 10 मिनट और देख लो, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तुम्हारी दूसरी क्लास भी है क्या, एक सेकंड, पहले मुझे तुम्हारी दूसरी क्लास भी है क्या, इसके बाद एक बार सच सच बताना। डू यू गाइस हैव अ सेकंड क्लास एज वेल टुडे। तुम लोग तो झूठ बोलोगे, पक्का तुम लोग झूठ बोलोगे। मैं ही चेक कर लेता हूं, मैं ही चेक कर लेता हूं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम्हारी दूसरी क्लास भी है आज, केमिस्ट्री की, कोई बात नहीं, चलो 10 मिनट और, 10 मिनट और, चलो चलो, खत्म 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 खत्म, ध्यान से देखेंगे, खत्म, 5-10 मिनट की बात है, ध्यान से देखेंगे, 5-10 मिनट की बात। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है भाई साहब, क्या कहती है भाई साहब, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, मानो 45 लिया, इसको आप ब्रेक कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, देखो ना, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 45 एक कंपोजिट नंबर है, उसको आपने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर दिया। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूं, समझ में आया कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूं। 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक मिनट पॉज करूंगा मैं। तो मानो आपने कोई नंबर लिया, मानो आपने कोई नंबर लिया 180, 180 को ब्रेक करिए जरा, तो 3 6 जा 0 जा, 3 2 जा 0 जा, 5 4 जा 2 2 जा, 2 1 जा, तो क्या आ गया भाई, 180 एक कंपोजिट नंबर है,
180 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। माई पॉइंट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर को तुम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर। देखो ना, ये कंपोजिट नंबर था, इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया। 5 और 3 प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट नंबर था, इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर आ गया। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हो। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक खास बात और कहती है, एक खास बात और कहती है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं होगा, ये सिर्फ 45 का होगा। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि 45 का एकमात्र यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता इसके अलावा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप जैसे भाई 4 को आप 2 + 2 लिख सकते हो, 5 - 1 लिख सकते हो, 6 - 2 लिख सकते हो। 4 को आप काफी सारे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन को सिर्फ और सिर्फ आप इसी तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा कोई और दूसरा या तीसरा या चौथा तरीका नहीं होगा। तो दो बातें कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि यह प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हमेशा यूनिक होगा। क्लियर है? तो लिखो CH के लिए। कितनी आसान सी बात है, कितनी आसान सी बात है, कितनी आसान सी बात। तुम दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। डन। जल्दी 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 जल्दी। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आया। अब एक क्वेश्चन देख लो। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना। मैं तुम लोग को एक टास्क दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं, 1 मिनट का टास्क है। 3 नंबर लो जिसके लास्ट में 0 आता है। मानो एक तुमने 20 ले लिया, एक तुमने 400 ले लिया, एक तुमने 1000 ले लिया। कोई भी नंबर लो जिसके लास्ट में 0 आता है। मुझे यह बताओ उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 चीजें हमेशा आ रही है, वो 2 चीजें क्या है? क्या बोला मैंने, 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 क्या बोला मैंने? लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म है। 5-7 मिनट की और बात। कोई भी नंबर लो जिसके लास्ट में 0 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 चीजें हमेशा आएंगी, 2 चीजें हमेशा आएंगी। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा। मानो फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिया, मानो फॉर एग्जांपल मैंने 400 लिया, मानो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1000 ही ले लिया। ठीक है, तुम फोकस करना। 2 10 2 5 5 बनता। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 2 2 00, 200 250 5 10 2 5 5 1। ठीक है, चलो 1000 की जगह एक काम करते हैं, अपन लोग ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। चलो 120 ले लेते हैं, 120 120। 2 6 2 3 3 1 2 5 5 1। अगर तुम ध्यान दो, वेरी गुड वेरी गुड। 2 और 5, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, 2 और 5 तो आएगा। फॉर एग्जांपल मानो मैंने 70 ले लिया, 2 3 1 बचा, 2 5 7 5 5 1। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि 2 और 5 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। देखो ना, जैसे यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 7 आ रहा है, तो 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ सकता है, लेकिन 2 और 5 तो 100% आएगा, 2 और 5 तो 100% आएगा, 2 और 5 तो 100% आएगा। तो कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 पक्का आएगा। यस और नो? 2 और 5 पक्का आएगा, पक्का आएगा। समझ गए? और इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा ये तुम्हें समझना जरूरी है। इसका उल्टा क्या होगा ये तुम्हें समझना जरूरी है। इसका उल्टा क्या होगा?
इसका उल्टा ये होगा कि मुझे बताओ कोई नंबर है, सब लोग सुनना, कोई नंबर है, इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो बताओ इस नंबर के लास्ट में क्या आएगा? ये नंबर किस डिजिट से एंड करेगा ये बता दो। मैंने क्या बोला? किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा ही आएगा। इसका उल्टा क्या होगा? अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, तो ये नंबर 0 से एंड करेगा, 0 से एंड करेगा। उल्टा अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे आएंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है मतलब ये नंबर 0 से एंड करेगा। अब तुम्हें इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक करो कि 6 की पावर n, या एक काम करें, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बता दूं, चलेगा? नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बता दूं, ये चलेगा? क्या बोलती है जनता? ये अभी कर ले, चलो कर लेते। 6 की पावर n क्या कभी भी 0 से एंड करेगा? 6 की पावर n क्या कभी भी 0 से एंड करेगा? यस और नो में आंसर करो, यस और नो में आंसर करो। क्या 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा? भैया 6 की पावर n हम कैसे बताएंगे 0 से एंड करेगा कि नहीं? n आपको बोला है नेचुरल नंबर है, n आपको बोला है नेचुरल नंबर है। सब लोग फोकस करेंगे, 2 मिनट शांति से पढ़ ही लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लग जाए। अब देखो, समझो पहले बात को। 6 की पावर 1 लू 6 आएगा, 6 की पावर 2 लू 36 आएगा। ये 6 से एंड कर रहा है, ये 6 से एंड कर रहा है। 6 की पावर 3 लू 216 आएगा, ये भी 6 से एंड कर रहा है। 6 की पावर 4 लूंगा, देखना ये भी कहीं ना कहीं 6 से एंड करेगा। तो भैया दिख तो रहा है कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, बिकॉज ये नंबर 6 से एंड कर रहा है। पर इस तरीके से करना नहीं है। करना किस तरीके से वो देखो, सिंपल 2-3 स्टेप का प्रोसेस। 6 की पावर n, 6 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा की पावर n, मतलब ये क्या आ गया, 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। दोस्तों ये जो भी, अब मानो तुमने n की जगह 1 रख दिया, तो n की जगह 1 रखोगे तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। n की जगह 500 रख दो तो 2 की पावर 500, 3 की पावर 500। 6 की यहां पर लिखोगे, सिंस 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 as a factor, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0, बात समझ आई? कितना इजी है, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो ना, अगर यहां पे 2 और 5 आ रहा होता, अगर यहां पे 2 और 5 दोनों आ रहा होता तो ये 0 से एंड करता, पर क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहा मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि 6 की पावर n का सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। किसी बच्चे को लगेगा कि भैया वो तो आपने इस तरीके से करा है, हो सकता है कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है कि कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन हो जिसमें 2 और 5 आ रहा। नहीं, क्योंकि एकमात्र यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। यही तो कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। खेल खत्म। समझ आ गया? मुझे बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन का आंसर करो, यस और नो। 40 की पावर n क्या कभी 0 से एंड करेगा? यस और नो में आंसर करो। 52 की पावर n क्या कभी 0 से एंड करेगा? आंसर करो। क्या कभी 0 से एंड करेगा? आंसर क्या? या फिर ऐसा कर दो, इन दोनों में से कौन सा 0 से एंड करेगा? खत्म बात, क्लास एंड करते हैं। इन दोनों में से कौन सा 0 से एंड करेगा? खत्म बात, क्लास एंड करते हैं। इन दोनों में से कौन सा नंबर 0 से एंड करेगा? करना कैसे मैंने बता दिया। जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर 2 और 5 आ रहा है मतलब वो 0 से एंड करेगा। ठीक है? हाँ जी, कौन सा वाला? दोस्तों ये वाला देखो ना, 40 की पावर n तो 5 8 जा, तो 5 इंटू 2 की पावर 3
की पावर n, तो ये आ गया 5 की पावर n और ये आ गया 2 की पावर 3n। क्योंकि यहां पर 5 और 2 दोनों आ रहा है, क्योंकि यहां पर 5 और 2 दोनों आ रहा है, मतलब ये 0 से एंड करेगा, पर ये 0 से एंड नहीं करेगा। इजी, ठीक है ना, डन है। खेल खत्म, क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि भैया आप एक अलग से प्रैक्टिस शीट दीजिए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो। मैंने तुम्हें एक ही बात बोली थी, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक बार बताना। बस दोस्तों पहला चैप्टर खत्म हो गया, 2-3 मिनट बात करूंगा, इंपॉर्टेंट बात है। पहला चैप्टर खत्म, कैसा लगा सबसे पहले मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली ये बताना। क्या तुम्हें लगा कि मैंने जो तुम्हें पहली क्लास में प्रॉमिस करा था कि इतने क्वेश्चन क्लास के अंदर करवा दूंगा कि शायद ही तुम्हें किसी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने तुम्हें दूसरा प्रॉमिस ये करा था कि एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या मैंने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करा? क्या एक ही टाइप के मैंने तुम्हें 2 से 3 से 4 5 क्वेश्चंस कराए कई बार? यही प्रॉमिस करा था मैंने तुम्हें। बच्चा, आंखों में देखना, फील करना, मैंने तेरे को पहले चैप्टर में सब कुछ करा दिया है, सब कुछ। और कॉन्सेप्ट नहीं, इतने क्वेश्चंस करा दिए, इतने क्वेश्चंस करा दिए। इसके अलावा अब कोई शायद कुछ और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पूछ सकता। ठीक है, डन है। तुम्हारा काम है इसी को रिवाइज करना, तुम्हारा काम है इसी को रिवाइज करना, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा काम भी दे रहा हूं। कोई चैप्टर खत्म हो गया है इस साल 2026 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, तुम्हारा घर पर करना है तुम्हें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा यहां पर जो डिफिकल्ट होगा। ये तुम्हें घर पे करना और सबको करना है। क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा स्लाइड में। एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, देखो सीबीएसई 2026 में पूछा गया, ये भी घर पर करना है। ठीक है, देखते जाओ बस, ये भी घर पर करना है। अब ये पूरे चैप्टर को मिलाकर है, ये भी 2023 में पूछा गया।